ओके, सो हम लोगों ने चैप्टर 22 इनहेरिटेंस का स्टार्ट किया हुआ था और इसके अंदर जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन जो है वो आप कह लो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जो है वो स्टडी किया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है हमारा एपिस्टेसिस का। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एपिस्टेसिस। चैप्टर 22 है हमारे पास और टॉपिक है जी एपिस्टेसिस। मैं इसकी कुछ डेफिनेशंस पहले डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इसको। ठीक हो गया? अच्छा जी, एपिस्टेसिस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिंपली ये क्या होता है, नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन होता है, नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, बुक की डेफिनेशन ही है हमारे पास कि a phenomenon in which the effect caused by the gene at one locus interfere, ठीक है, interfere with or hide the effect caused by another gene, ठीक है, another gene at another locus, ठीक है, at another locus। ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो दो चीजें हैं, इन विच द इफेक्ट कॉज्ड बाय, देखें, इफेक्ट कॉज्ड बाय जीन एट वन लोकस। ठीक है, इफेक्ट कॉज्ड बाय, ठीक है, इफेक्ट कॉज्ड बाय जीन एट वन लोकस इंटरफेयर कर रही है विद या हाइड कर रही है द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन एट अनदर लोकस। मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट जीन्स हैं, समझ आ गई है, दो डिफरेंट जीन्स हैं जो कि एक्चुअल में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को आप कह सकते हैं डिस्टर्ब कर रही हैं, तंग कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो एपिस्टेसिस का टॉपिक है इसको मिक्स नहीं करना विद द डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस इज समथिंग एल्स, ठीक है, और एपिस्टेसिस इज समथिंग एल्स। एपिस्टेसिस में क्या होता है, जरा इसको गौर से देखिएगा। एपिस्टेसिस में क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता जाता हूँ आप लोगों को कि डोमिनेंस में क्या होता है हमारे पास कि एक सिंगल जो है वो आप कह लो कि सिंगल जीन होती है। ठीक है, सिंगल जीन, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, टू जीन्स हमारे पास मौजूद हैं। आप इसको एक और सेंस में भी कह सकते हैं कि सिंगल पेयर ऑफ अलील होता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो जीन होती है ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो जिसको हमने अलील का नाम दिया है। तो यहाँ पे ये सिंगल जीन है तो सिंगल पेयर ऑफ अलील। ठीक हो गया, ये डिफरेंस वैसे बुक में भी दिया हुआ है मगर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, टू पेयर ऑफ अलील होगी। ठीक है, टू पेयर ऑफ अलील्स, यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ अलील। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कैपिटल ए कैपिटल ए, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल ए साथ कोई और आप कह लो, मैं फर्स्ट कर लो कैपिटल स्मॉल भी कह देता हूँ। तो अब ये क्या है, ये दो जीन्स हैं, ए अलग है बी अलग है, यहाँ पे क्या है, एक जीन हमारे पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, डोमिनेंस में आप पढ़ते थे कि अगर
कैपिटल ए स्मॉल ए आता है तो एक अलील दूसरी को अफेक्ट करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो कैपिटल ए है, ठीक है, या इसकी जो रिसेसिव फॉर्म आती है, ये दूसरी जीन की जो अलील होंगी उनको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, या उसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देंगी, या उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर देंगी, ठीक है, ठीक है, या फिर दूसरी उसको जो है वो क्या कर देती है, एक्सप्रेस कर देती है, या आप कह सकते हैं हाइड कर लेती है। ठीक हो गया। तो ये आपने डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो एपिस्टेसिस क्या होगा, दो जीन्स इन्वॉल्व होंगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये आपस में इंट्रैक्शन जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा, अब याद रखना है कि इस इंट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, इस इंट्रैक्शन के अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक जीन है, ठीक है, इंट्रैक्शन में लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी एक जीन है जो सुप्रेस कर रही है किसी दूसरी जीन को, ठीक है, जीन दैट suppresses or masks the effect of action of a gene, ठीक है, at another locus। अब इसमें लोकस डिफरेंट है, ठीक है, ये याद रखना। मिसाल के तौर पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये इसका लोकस फर्ज कर लो, ये एक ए जीन यहाँ पे है और एक और लोकस है और वो हमारे पास है जी लेट्स सपोज स्मॉल टी। तो इसने इसको क्या करना है, अफेक्ट करना है, या इसने इसको अफेक्ट करना है। दोनों जीन्स के लोसाई क्या है, डिफरेंट है। या एक ये पॉसिबिलिटी है या ये भी पॉसिबिलिटी है। मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 22 क्रोमोसोम है ह्यूमन के केस में, और ये मैं कहता हूँ कि जी 9 क्रोमोसोम है। तो एक जीन फर्ज कर लो यहाँ पे एच है और यहाँ पे हमारे पास एक और जीन है जो कि आई है। तो इसने जाके उसको क्या करना है, अफेक्ट करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जीन जो डिफरेंट लोसाई के ऊपर है ये एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हम बात कर रहे थे एपिस्टेसिस में, तो हमने क्या कहा जी कि कैपिटल ए इस टी को इंटरेक्ट कर रही है जो कि डिफरेंट लोकस पे है। इस तरह ये क्रोमोसोम है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, तो इसमें ये जीन दूसरी जीन को इन्फेक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो इससे क्या आइडिया हुआ, अब यहाँ पे गौर से देखना जरा, इसमें हमने क्या कहा है, कैपिटल ए और स्मॉल टी है, ये दोनों ए एक दूसरे की अलील है, और स्मॉल टी क्या है, ये आपस में अलील है। और अगर हम कहें कि कैपिटल ए स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये नॉन अलीलिक है, ठीक है, ये नॉन अलील है। तो यही मैंने एपिस्टेसिस में स्टार्ट में लिखा कि नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन, ठीक है, नॉन अलीलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन क्या हो, लिखेंगे हम जीन दैट सुप्रेसेस और मास्क्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ अ जीन एट अनदर लोकस, ठीक है, यानी जीन क्या किया, मास्क कर लिया, इसके इफेक्ट को मास्क कर दिया, सुप्रेस कर दिया। तो वो जीन जो मास्क कर रही है या इफेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं एपिस्टेटिक जीन या इनहिबिटिंग जीन। ठीक हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टेटिक जीन या इनहिबिटिंग जीन। और वो जीन जो सुप्रेस हो रही है, ठीक है, वो जीन जो सुप्रेस हो रही है उस जीन को हम कहेंगे हाइपोस्टेटिक जीन, ठीक है, उस जीन को हम क्या कहेंगे, हाइपोस्टेटिक जीन। अब ये कुछ डेफिनेशंस थी, हम इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, देन आपको मजीद क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एपिस्टेसिस एक्चुअल में है क्या वाला, ठीक है। तो एपिस्टेसिस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जो कोट कलर है हमारे पास, कोट कलर इन द लेब्राडोर रिट्रीवर, ठीक है। लेब्राडोर रिट्रीवर हमारे पास जो है, याद रखना है कि ये एक्चुअल में आप कह लो कि डॉग की स्पेशल कैटेगरी है जिसके थ्रू हम एक अच्छी एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लेब्राडोर रिट्रीवर है, ठीक है, इसमें लेब्राडोर रिट्रीवर, इसके अंदर याद रखना है
हमारे पास 3 जो है वो कोट कलर आते हैं, ठीक है। कितने कोट कलर आएंगे? 3 कोट कलर, 3 कोट कलर्स विल बी एग्जिस्ट। और वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास होता है ब्लैक, एक हमारे पास है चॉकलेट, और तीसरा हमारे पास होता है येलो। यानी 3 कलर आते हैं किसके अंदर? आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेब्राडोर रिट्रीवर होता है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर जो मतलब 3 कलर्स हैं वो किस तरह से आते हैं कि जो इसकी अब जरा जेनेटिक सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो है ब्लैक कलर, ठीक है, जो ब्लैक कलर है, इसको केयरफुली सुनना जरा। जो ब्लैक कलर है, ठीक है, लेट मी पुट इट ब्लैक। जो ब्लैक कलर है हमारे पास, ठीक है, ब्लैक कलर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो अलील है वो डोमिनेटिंग अलील है, और वो कौन सी है? वो है कैपिटल बी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी याद रख लेनी है कि ये जो करेक्टर है ब्लैक चॉकलेट येलो का, ये ऑटोसोमल होता है, ठीक है। ये ऑटोसोमल होता है, नॉट या नॉट लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द डॉग। यानी ये नहीं है कि मेल डॉग है या फीमेल डॉग है तो उस केस में ये कलर डिफरेंशिएट होगा, नहीं। मेल हो या फीमेल हो ये आपने नहीं देखना, हमने क्या देखना है कि कौन सी जीनोटाइप आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लैक कलर हमने बात की, तो ब्लैक कलर हमने कहा जी कि ये डॉग विल ओनली बी ब्लैक इफ कैपिटल बी होगा या कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं चॉकलेट की, तो चॉकलेट एक्चुअल में स्मॉल बी की वजह से हमारे पास आता है, ठीक हो गया। यानी अगर कैपिटल बी आएगा तो डॉग क्या होगा? ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो डॉग क्या होगा? ब्लैक। और अगर हमारे पास स्मॉल बी आएगा तो डॉग क्या होगा? चॉकलेट। नो द क्वेश्चन राइजेस, ब्लैक और चॉकलेट तो क्लियर हो गया, व्हाट अबाउट येलो? अच्छा, अब येलो जो है ये अब एपिस्टेटिकली अफेक्ट शो करती है, कैसे भला? हमारे पास अगर हम बात करते हैं येलो की, ठीक है, येलो हमेशा जब स्मॉल ई आता है ना, गौर से सुनना, जब स्मॉल ई दोनों रिसेसिव आती हैं तो ये कैपिटल स्मॉल बी यानी चॉकलेट कलर को आप कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं होने देती। इसी तरह जो स्मॉल ई है ये कैपिटल बी या स्मॉल बी इसको अफेक्ट, इसके एक्सप्रेशन को जो है शो नहीं होने देगी। यानी जो रिसेसिव है ना, रिसेसिव होमोजाइगस, ठीक है, आप कह लो कि ब्लैक और चॉकलेट के इफेक्ट को शो नहीं होने देगी। अच्छा, फिर कौन होने देगी? यानी किस केस में जो है वो ब्लैक और चॉकलेट होगा? ब्लैक एंड चॉकलेट विल ओनली बी ब्लैक एंड चॉकलेट इफ जो येलो कलर की जो जीन है, ठीक है, यानी जो उसकी अलील है वो कैपिटल ई या कैपिटल ई स्मॉल ई होगा। इन दोनों के केस में जो है वो चॉकलेट, या हमारे पास याद रखना है जो डॉग हमारे पास है इस केस में, ठीक है, वो क्या होगा? ब्लैक होगा या चॉकलेट होगा, ठीक है। किस तरह से मैं इसको एग्जांपल, हम इसकी फर्दर क्रॉस करते हैं ना, तो क्रॉस से आपको मजीद आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से जो है वो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी मेरे पास लेट्स सपोज एक केस है, ठीक है, जिसके अंदर कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई है, ठीक है। कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई है। हम इसको क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई के साथ। नो, अब सवाल आता है कि ये दोनों जो है इसकी फिनोटाइप क्या होगी? ये तो जीनोटाइप आ गई ना, ठीक है, ये क्या आ गई? जीनोटाइप। अब इसकी फिनोटाइप क्या होगी? मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे पास इसकी फिनोटाइप क्या है तो सोचिए जरा क्या होनी चाहिए, देखें जरा, ठीक है। तो अगर हम इसकी फिनोटाइप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं इसकी फिनोटाइप करता हूँ, ठीक है।
तो अगर हम इसकी फिनोटाइप की बात करेंगे तो याद रखना है हमारे पास कि जो इसकी फिनोटाइप होगी वो हमारे पास कैपिटल बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल बी ब्लैक होगा, ठीक है। और आगे कैपिटल ई आ गया है, तो उसका मतलब क्या है, ये येलो नहीं होगा, ये ब्लैक ही होगा, यानी ब्लैक डॉग होगा। येलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह कैपिटल ई स्मॉल ई है, तो ये भी क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक हो गया। और इसको हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। अब हमने इसके गैमीट्स बनाने हैं। तो गैमीट्स कैसे बनाएंगे, मैंने आप लोगों को ब्रांच डायग्राम के थ्रू बताया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, जो पहली एलील्स हैं यानी जीन की एलील्स हैं, आप उसको स्प्लिट करोगे। उसके बाद जो दूसरी जीन्स के एलील हैं, आपने इनको इनके सामने लगा देना है इस तरह से, ठीक हो गया। और ये उसके बाद आप क्या करोगे, इसके कॉम्बिनेशन ले लोगे। कैसे, कैपिटल वी को ई के साथ क्रॉस करेंगे, तो ये आएगा कैपिटल वी, कैपिटल ई ए गैमेट, कैपिटल बी स्मॉल ई दूसरा गैमेट, स्मॉल बी कैपिटल ई तीसरा गैमेट, और स्मॉल बी स्मॉल ई चौथा गैमेट। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली क्रॉस करना है। और क्रॉस किस तरह से करोगे आप, कि एक साइड पे आपने ले लेने हैं, ठीक है, ये वाले ब्लैक डॉग के आप कह सकते हैं हमारे पास गैमेट्स, और दूसरी साइड पे आपने ले लेने हैं हमारे पास जो इसके, और इसके गैमेट्स भी हमारे पास क्या होंगे, सेम ही बनेंगे, ठीक है, जो कि पहले वाले डॉग के हमारे पास यानी ब्लैक के हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम ड्रॉ कर लेते हैं ओवरऑल स्केच, और यहाँ पे हम सेम ले लेंगे कैपिटल बी, कैपिटल ई एक, उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल ई, उसके बाद स्मॉल ई कैपिटल ई ये आ गया, उसके बाद स्मॉल ई स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल ई आ गया। अब अगर हम इसको क्रॉस करें, ठीक है, और क्रॉस करने के बाद हम जो है इसको अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा जी, अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी इसको इसमें के साथ क्रॉस करेंगे, तो ये आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, कैपिटल बी इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। उसके बाद नेक्स्ट कहेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई। जल्दी से आप उसको कंप्लीट करें, शाबाश। इस तरह से क्या होता है कि हमने इस टेबल को जो है वो कंप्लीट किया, यानी क्रॉस को जो है हमने कंप्लीट किया। अब अगर हम जरा इसको एनालिसिस करें और एनालिसिस में देखें कि हमारे पास जो है वो कौन सा जो है इसका कलर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो जरा, अब गौर से देखना, अब आपको सारी समझ आएगी। देखो कैपिटल बी है और इधर कैपिटल बी विल इंडिकेट कि ब्लैक होगा, और आगे कैपिटल ई आ गया है। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था कि अगर कैपिटल ई आता है, ये कैपिटल ई स्मॉल ई आता है, तो ये इसके एक्सप्रेशन को होने देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये क्या होगा, ब्लैक होगा। इसी तरह ये क्या होगा, अब इसमें भी कैपिटल बी आ गया है, और कैपिटल ई ये इसके एक्सप्रेशन को होने देगी। इसका मतलब है ये भी क्या होगा, ब्लैक। इसमें ये भी क्या होगा, हमारे पास ब्लैक हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लैक। अच्छा, यहाँ पे आते हैं सेकंड वन के अंदर। सेकंड रो में अब हमारे पास ये भी ब्लैक है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, देखो कैपिटल बी तो ब्लैक है, मगर जो स्मॉल बी आगे आ गया है ना, ठीक है, ये स्मॉल ई आ गया है, इसने इसके एक्सप्रेशन को नहीं होने देना। समझ आ गई, इसने इसके एक्सप्रेशन को नहीं होने देना। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कि जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल उसमें क्या होगा कि ये क्या हो जाएगी, ये येलो हो जाएगा। समझ आ गई है क्यों भैया, क्योंकि मैंने क्या बताया यहाँ पे येलो स्मॉल ही होता है। तो ये कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी या इवन स्मॉल बी है, उसके इफेक्ट को नहीं होने देगी और उसी एक्सप्रेशन को मास्क कर लेगी। अच्छा, उसके बाद देखो कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये भी क्या होगा, हमारे पास ब्लैक होगा। अब यहाँ देखो अगेन क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल ई आ गया, तो अब ये भी इसके एक्सप्रेशन को नहीं होने देगी, यानी इसको हॉल्ट कर लेगी, रोक लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, येलो। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास,
तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये भी ब्लैक हो जाएगा। यहाँ अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास कलर क्या शो हो रहा है, ये एक्चुअल में स्मॉल बी है। तो स्मॉल बी किसके लिए था, चॉकलेट के लिए। और अब चॉकलेट भी कब आएगा, जब कैपिटल ई या कैपिटल ई स्मॉल ई आएगा। अगर स्मॉल ई आता है तो येलो ही होना है, यानी आपने ये याद रखना है कि अगर स्मॉल ई आता है, ठीक है, तो स्मॉल ई के केस में सारे येलो होंगे। और बाकी आपने ख्याल रखना है हमारे पास कि जो येलो होंगे और जो सॉरी चॉकलेट होंगे और जो ब्लैक होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्मॉल बी और कैपिटल ई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये चॉकलेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे तो ये आ गया ब्लैक। उसके बाद ये देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो, ठीक हो गया। इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, चॉकलेट हो गया। और द लास्ट वन हमारे पास जो आया, ठीक है, वो भी क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम रेशो निकालें, ठीक है, यानी हमारे पास जो ब्लैक है, ठीक है, उसमें उसके बाद जो आप कह लें कि चॉकलेट है उसमें, और जो हमारे पास येलो है, इनमें जो रेशो आती है, आप देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास है जी ब्लैक, ठीक है, लेट मी राइट इट ब्लैक। 9 हमारे पास ब्लैक है। चॉकलेट कितने हैं जी, 1 2 3 9 3। उसके बाद येलो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 हमारे पास, यानी 4 हमारे पास क्या है, ये येलो है। समझ आ गई। तो अब अगर मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या सेकंड आप कह सकते हैं यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस को अगर हम माइंड में रखें, तो उसमें हमारे पास क्या शो होता था, उसके अंदर क्या था, 9331 रेशो आती थी, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ से जो रेशो है ये क्या कर जाती है, ये डेविएट कर जाती है। और जब रेशो डेविएट करती है तो ये इस तरह से इफेक्ट शो करता है। समझ आएगी इस बात की। होपफुली यहाँ से ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक ये इस क्वेश्चन को, इसको माइंड में रखते हुए, इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए आपने एक खुद एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ये आप लोगों की एक मतलब क्वेश्चन है सिंपल, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि उसमें दिया हुआ है कि व्हेन टू chocolate colored Labrador retriever were crossed, ठीक है, were crossed, a yellow puppy was born, ठीक है। So what is the probability of yellow coat colored puppy if the parents, ठीक है, are again crossed, ठीक है। अब ये आपने खुद इसको सॉल्व करना है, पिछले जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखते हुए, ठीक है। और इफ ये अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे। और जहाँ पे अगर सॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो देन मैं इसको जो है वो सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और वन लास्ट एग्जाम्पल जो आपके बुक में इसमें सिलेबस में दी हुई है, ठीक है, उसको हम देखते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। और इससे आपको मजीद जो एपिस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि आ जाती है एग्जांपल, वो आ जाती है हमारे पास फ्लावर कलर, ठीक है। फ्लावर कलर जो है ऑफ स्वीट हमारे पास है, ठीक है। इसमें साइंटिफिक नेम है इसका लेथरस, LATHYRUS, लेथरस डोरेटस, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्वीट भी है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा पिछले से, ठीक है। जो हमने पीछे डॉग की एग्जांपल पढ़ी ना, उससे थोड़ा सा चेंज होगा, आपने इसको जरा गौर से ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है
इसमें हमें एक थोड़ा सा हिरार्की समझनी पड़ेगी, और वो क्या है, पहले तो हम थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि ये है क्या हमारे पास, किस तरह से। अच्छा, जो हमारे पास आपका है, क्या कहते हैं इसको, हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि स्वीट पी। अच्छा, अब जो हमारे पास लेथरस ओडोरेटस है, यानी स्वीट पी है, स्वीट पी है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लावर का कलर होता है ना, फ्लावर कलर है, ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, आप कह सकते हैं स्पेसिफिक दो जीन्स हैं, ठीक है, जिसमें ए और बी जीन है, ठीक है। और कलर क्या होता है हमारे पास, पर्पल कलर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वाइट, ठीक है। एक हमारे पास पर्पल कलर है और एक हमारे पास वाइट कलर है। पर्पल कलर किस वजह से होता है, ये एक पिगमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं एंथोसायानिन, ठीक है। ये पर्पल पिगमेंट है, ठीक है, जो बनेगा, और जिसके बनने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो फ्लावर का कलर है वो पर्पल होगा, और अगर पिगमेंट नहीं बनेगा तो कलर क्या होगा हमारे पास, व्हाइट होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि देखो हमारे पास एक कलरलेस, आप कह सकते हैं प्रीकर्सर होती है, कलरलेस प्रीकर्सर हम कहते हैं कि एक पहले से मौजूद हमारे पास, आप कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस है कह लो, और उस सब्सटेंस के ऊपर एक इंजाइम कह लो एक्ट करता है, या कह लो अलील ई, अलील ए का जो है हमारे पास अफेक्ट करती है, ठीक है। जिस सूरत में क्या होता है कि वो जो कलरलेस पिगमेंट है, ठीक है, वो एक और कलरलेस पिगमेंट के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट कर जाती है, ठीक है। प्रीकर्सर, यानी इसको मैं कह देता हूँ कलरलेस प्रीकर्सर 1, इसको मैं कह देता हूँ कलरलेस प्रीकर्सर 2। यानी अगर ए अलील होगा, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि जो, ठीक है, हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि कलरलेस प्रीकर्सर 1 है, वो कन्वर्ट होती है कलरलेस प्रीकर्सर 2 में, इसकी मदद से, अलील ए की मदद से। अब जो दूसरी अलील है बी वाली, ये अलील बी आती है और इस कलरलेस पिगमेंट को एंथोसायानिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होता है, तो यहाँ पे इंजाइम ए बनेगा और वो इस कलरलेस को इसमें कन्वर्ट कर देगा कलरलेस 2 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्मॉल ए आता है ना, तो ये वाला इंजाइम नहीं बनेगा। जब ये इंजाइम नहीं बनेगा तो ये कलरलेस इस वन पिगमेंट को दूसरे प्रिकर्सर के अंदर जब वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फर्ज कर लो मैं कहता हूं कि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए बना है, जिसकी वजह से अलील ए बनी, जिसने 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे भी सेम केस होगा, कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। इस केस में ये एंथोसाइनिन में कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर स्मॉल बी होगा, इस केस में एंथोसाइनिन में कन्वर्जन नहीं होगी, तो फिर पर्पल कलर हमारे पास नहीं बनेगा, उस केस में वाइट कलर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास स्मॉल ए यानी ये है ना, अगर मैं इसको लिखता हूं कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलील बन रही होंगी। इसका मतलब क्या होगा, जो कलर होगा वो हमारे पास पर्पल होगा, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस केस में भी क्या होगा, पर्पल कलर होगा। अब जरा गौर से सुनना, स्मॉल ए अगर बनता है और कैपिटल बी होता है, या कैपिटल ए स्मॉल बी होता है। अब इस केस में देखो जरा, स्मॉल ए बना तो पहली अलील हमारे पास नहीं बनेगी, पहली इंजाइम नहीं बनेगा। जब इंजाइम नहीं बनेगा तो 1 से 2 में कन्वर्जन नहीं होगी। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे केस आता है कि ए अपनी प्रोडक्ट बनाता है मगर बी नहीं बना पाता, ये वाला, इन दोनों के केस में कलर क्या होगा हमारे पास, वाइट होगा। समझ आ गई, इस दोनों के कलर में क्या होगा हमारे पास, वाइट होगा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको क्रॉस करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अगर हम इसको क्रॉस करें बुक को फॉलो करते हुए, स्मॉल बी वर्सेस स्मॉल ए कैपिटल बी, तो अब इसका कलर क्या होगा, वाइट, इसका कलर क्या होगा, वाइट, ठीक हो गया। और इसका रिजल्ट क्या होगा, अब इसका अगर गैमेट बनेंगे तो इसका गैमेट ये बनेगा, इसका गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा, और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट हमारे पास आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी।
ये जो कलर शो होगा ये हमारे पास क्या होगा, पर्पल, ये F1 है। अब आप इसको क्रॉस करोगे आपस में, यानी F1 को क्रॉस करेंगे F1 के साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, और इसके अगर मैं गैमेट्स बना दूं, बल्कि इनफैक्ट आप लोग खुद बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो हमारे पास व्हाइट और पर्पल कलर आता है। इसको आपने कंप्लीट करना है खुद से, और कंप्लीट करके आप मुझे दिखाएंगे, और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे।